इस रापची कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब चारों ओर एक भयंकर बीमारी फैल चुकी थी। यह भयानक बीमारी एक दुष्ट जादूगरनी ने फैलाई थी। वह सभी इंसानों को मारकर जनसंख्या कम करना चाहती थी। लेकिन जब इंसान मरने लगे तो तगड़ा सैनिक क्लोडर अपनी सैन्य टुकड़ी लेकर जादूगरनी की लंका लगाने उसके ठिकाने जाता है। लेकिन जादूगरनी चुड़ैल अपने जादू से एक एक करके सैनिकों को मारने लगती है। पर कोल्डर बड़ा बहादुर था, वह जादूगरनी चुड़ैल को मार देता है। लेकिन वह मरने से पहले कोल्डर को शराब दे देती है कि साले हरामखोर, तू दुनिया खत्म होने के बाद भी जिंदा रहेगा। इसी तरह कोल्डर सालों साल जिंदा रहा और अभी वर्तमान समय में प्लेन में बैठकर लंदन जा रहा है। लेकिन अचानक यहाँ वातावरण खराब हुआ, बिजलियां चमकने लगी तो कोल्डर समझ गया कि यह सब चुड़ैल अपने जादू से कर रही है। उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसे चुड़ैल मिल गई जिसके पास जादुई पत्थर थे। वह चुड़ैल अनजाने में ऐसा कर रही थी, इसलिए कोल्डर उससे जादुई पत्थर लेकर उसे माफ कर देता है, जिससे वातावरण साफ हो जाता है। कोल्डर अभी किसी तरह की क्रॉस नामी बकचोद संस्था में काम करता है जो दुष्ट चुड़ैलों को पकड़कर उन्हें मार देती है। इस संस्था में एक पृष्ठ नामी बूढ़ा आदमी कोल्डर दोस्त था जो अब उस संस्था से रिटायर्ड हो रहा था। यहाँ पृष्ठ को कोल्डर एक पेन गिफ्ट देता है, लेकिन अचानक से कोई पृष्ठ को मार देता है। जब कोल्डर को पता चला तो वह पृष्ठ के घर आकर छानबीन करने लगा। जब उसने यहाँ अपना जादुई पाउडर गिराया तो यह समझ गया कि यह किसी दुष्ट चुड़ैल का काम है। लेकिन कुछ ही पलों में पृष्ठ का पूरा घर नष्ट हो जाता है। कोल्डर अपने साथी से कहता है कि किसी दुष्ट चुड़ैल ने प्राचीन एलिमेंट्री जादू का इस्तेमाल किया है। वह जादूगरनी कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है, क्योंकि प्राचीन जादू का इस्तेमाल करने की हिम्मत साधारण चुड़ैल नहीं कर सकती। उस चुड़ैल का पता करने के लिए कोल्डर अपने पुराने दोस्त मैक्स के पास जाता है। मैक्स एक अच्छा अंधा चुड़ैल था जो अपने जादू का इस्तेमाल अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए किया करता था। कोल्डर उसे एलिमेंट्री जादू वाली चुड़ैल के बारे में पूछता है तो वह उसे चूतिया बनाने लगता है। लेकिन क्लोडर उसे गिरफ्तार करने की धमकी देता है तो वह तोते की तरह सब कुछ बक देता है कि कोई इलिट नाम का चुड़ैल तुम्हारी मदद कर सकता है। कोल्डर का साथी एक साधारण इंसान था, इसलिए वह उसे बिना साथ लिए ही इलीट से मिलने जाता है। रास्ते में वह देखता है कि छोटा बच्चा पेड़ से फल तोड़कर खाने वाला है। कोल्डर उसके पास जाकर उसे फल खाने से रोकते हुए कहता है कि यह जादुई जहरीला फल है, चुड़ैल ने इंसानों को मारने के लिए लगाया है। कोल्डर ने उस बच्चे को सुरक्षित वहां से हटाकर अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ देर बाद वह घर में पहुंचा जहां पर एक बच्ची थी, लेकिन असल में यह बच्ची वही एलिमेंट्री जादू वाला चुड़ैल है। वह चुड़ैल अपने असली रूप में आकर कोल्डर पर हमला कर देता है, लेकिन कोल्डर उसे पीट पीट कर उसका पिछवाड़ा लाल कर देता है और वह उसके घर की छानबीन करने लगता है तो उसे वह पेन मिल जाता है जो उसने पृष्ठ को उसकी रिटायरमेंट पर गिफ्ट दिया था, जिससे वह समझ जाता है कि यही वह चुड़ैल है जिसने पृष्ठ पर काला जादू किया था। कोल्डर ने चुड़ैल को क्रॉस काउंसलिंग के हवाले कर दिया और अपने दोस्त पृष्ठ को दिया। वह पेन खोलता है तो उसमें एक कीड़ा निकलता है। फिर जब उसने पृष्ठ के शरीर का निरीक्षण किया तो उसे पता चला कि पृष्ठ मरा नहीं है, वह अभी भी जिंदा है। उसे किसी तरह के काले जादू ने जकड़ रखा है। यह वही जादू था जो सालों पहले उस खतरनाक चुड़ैल ने इंसानों की जनसंख्या कम करने के लिए फैलाया था। अपने दोस्त पृष्ठ को बचाने का क्लोडर के पास सिर्फ 2 दिन का समय था, इसके बाद वह मर जाएगा। जब क्लोडर ने पृष्ठ की उंगलियों को देखा तो उंगलियों पर खून के धब्बे देखकर उसे लगा कि वह उसे कुछ बताना चाहता था। जब उसने पृष्ठ की पुरानी बुक देखी तो कुछ शब्दों पर खून के निशान थे। कोल्डर ने जितना सोचा उसे अपनी पुरानी लड़ाई की कोई याद नहीं आई। उस खतरनाक चुड़ैल से लड़ाई के अंतिम क्षणों में क्या हुआ था उसे किसी भी कीमत पर वह याद करना था। इसलिए वह क्लोरी नामक चुड़ैल के पास गया जो एक क्लब में काम करती थी। क्लोरी किसी तरह का जादुई द्रव बनाती थी जिससे पुरानी यादों को याद किया जा सकता है। पहले तो क्लोरी भी घबरा गई, लेकिन फिर उसने मेमोरी द्रव बनाने के लिए हामी भर दी। जैसे ही क्लोडर ने द्रव पिया वह उस समय में पहुंच गया जब वह उस चुड़ैल से लड़ाई कर रहा था। वहां उसने खुद को अधमरा देखा, लेकिन तभी वास्तविक दुनिया में बैन नाम के खतरनाक आदमी की एंट्री हुई। भाई साहब, उसने बिना किसी हलो हाय के आते ही क्लोडर और क्लोरी पर आक्रमण कर दिया। उधर यादों में फंसे क्लोडर को पता ही नहीं चला कि असल में कोई उसकी लंका लगा रहा है। बैन पूरे क्लब को जलाकर वहां से भाग गया। होश आने पर क्लोडर ने देखा कि पूरे क्लब की लंका लग गई है, जिससे क्लोरी क्लोडर से नाराज होकर भाग गई। पर बाहर उसे बैन मिल गया। उसने अपनी शक्तियों से क्लोरी को दूसरी दुनिया में फंसा दिया, लेकिन कोल्डर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस दुनिया में जाकर एक पोर्टल बनाया और उसमें से क्लोरी को खींचकर असल दुनिया में ले आया। जब क्लोरी जाने लगी तो कोल्डर उसे रोककर कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, बाकी चुड़ैलें तुम्हें मारने का प्रयास करेंगी। अगर मेरे साथ रहोगी तो सेफ रहोगी, बदले में तुम्हें मेरे लिए मेमोरी द्रव बनाना होगा। क्लोरी मान गई और उसे अपनी मित्र अमेंडा के पास लेकर गई, क्योंकि उसके पास वह औषधीय पौधे थे जिनसे मेमोरी द्रव बनाया जाता है। लेकिन जब यह वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि बैन ने यहाँ सब कुछ नष्ट करके अमेंडा को भी मार दिया है। वह नहीं चाहता था कि कोल्डर को अपनी याददाश्त याद आए।
अपनी मित्र के मरने पर क्लोरी बहुत दुखी हुई और उसने कोल्डर के साथ मिलकर दुष्टों का नाश करने का निश्चय किया। वह क्लोडर को लेकर डैनिक नाम की चुड़ैल के पास गई, उम्मीद थी कि वह उनकी मदद करेगी। लेकिन जैसे ही उसने कोल्डर को देखा, गुस्से में लबलबाती हुई। उसने अपनी शक्तियों से कोल्डर को उन यादों में पहुंचा दिया जब कोल्डर अपने परिवार के साथ रहा करता था, क्योंकि कोल्डर ने डैनिक के कई साथियों को क्रॉस संस्था को पकड़वाया था। तभी एक नया रहस्य सामने आया कि क्लोरी किसी के भी दिमाग में झांक सकती है। वह एक ड्रीम वॉकर थी। वह कोल्डर के दिमाग में घुसी और उसे उसकी यादों से स्वतंत्र करा लिया। जैसे ही कोल्डर को होश आया, भाईजी, उसने डैनिक को निपटा दिया। उसे भी पता चल गया कि क्लोरी एक ड्रीम वॉकर है, यानी उसे अब मेमोरी द्रव की जरूरत नहीं थी। वह क्लोरी की मदद से अपनी यादों में पहुंच गया। वे उस क्षण को देख रहे थे जब कोल्डर उस भयानक चुड़ैल से लड़ रहा था। जैसा कि पहले हुआ था, कोल्डर उस चुड़ैल को मार देता है और बहुत ही ज्यादा घायल होने के कारण उसे भी मर जाना चाहिए था। लेकिन पता नहीं वह किसी अजीब तरीके से जिंदा था। तभी कोल्डर के सैनिक आए और उन्होंने देखा कि चुड़ैल तो मर गई है, लेकिन उसका दिल धड़क रहा है। जब वे चुड़ैल के दिल को नष्ट करने लगे तो कोल्डर भी दर्द से फड़फड़ाने लगा। यानी चुड़ैल के दिल को नष्ट किया तो कोल्डर भी मर जाएगा। कोल्डर की जान बचाने के लिए सैनिकों ने चुड़ैल के दिल को छिपा दिया। केवल प्रिस्ट और काउंसिल के सदस्य ही यह रहस्य जानते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी यह जानकारी गुप्त रूप से आगे बढ़ती रही, लेकिन किसी ने भी कोल्डर को इस सच्चाई से अवगत नहीं कराया। वर्तमान में भी काउंसिल के लोग कोल्डर को धोखा दे रहे थे। वे चाहते थे कि वह भयानक चुड़ैल पुनर्जीवित हो जाए और वे लोग चुड़ैल के दिल को ढूंढकर उसे फिर से जीवित करना चाहते थे। इसी कारण से वर्तमान पृष्ठ की हत्या कर दी गई, क्योंकि वह यही राज कोल्डर को बताने वाला था। कोल्डर अपने साथ हुए धोखे से गुस्सा हो गया। उसने सबसे पहले अपने साथी की सहायता से बैन का पता लगाया। बैन ने मैक्स को पकड़ रखा था। उसके हाथ में उस चुड़ैल का दिल था। उसने जैसे ही उसे मैक्स के शरीर पर रखा, चुड़ैल पुनर्जीवित होने लगी। चुड़ैल ने मैक्स की पूरी ऊर्जा शक्तियों को अपने भीतर समा लिया। जैसे जैसे वह लोगों की ऊर्जा को अवशोषित करती जाएगी, वह अपराजेय बन जाएगी। कोल्डर लपक कर बैन की धुलाई शुरू कर देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चुड़ैल पूरी तरह से जीवित हो चुकी थी। जैसे ही चुड़ैल ने कोल्डर को देखा, उसने हमला कर दिया। उसने कोल्डर को बताया कि मैंने तुम्हें अमृता का श्राप खुद को जिंदा रखने के लिए ही दिया था, क्योंकि जब मैंने तुम्हें श्राप दिया तो मैंने अपने शरीर का एक अंग तुम्हारे शरीर में स्थापित कर दिया, जिससे तुम्हारे साथ मैं भी जीवित रही। फिर उसने अपने उस अंग को कोल्डर के शरीर से वापस ले लिया, जिससे अब कोल्डर अमर नहीं रहा। अब चुड़ैल और अधिक ऊर्जा शक्तियों के लिए कोल्डर को घायल करके वहां से भाग गई। अब कोल्डर हताश निराश होकर वापस अपने मित्र पृष्ठ के पास पहुंचा। पृष्ठ कोल्डर से माफी मांगते हुए कहा कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हें सच्चाई पहले नहीं बताई। कोल्डर को हताश निराश देखकर पृष्ठ ने उसे मोटिवेट किया कि तुम पहले भी नश्वर शरीर के साथ चुड़ैल को मारने में सफल रहे थे और अब भी रहोगे। पृष्ठ की बातों से मोटिवेट होकर कोल्डर अपने साथी के साथ चुड़ैल को मारने निकल पड़ा। दोनों एक विशाल जेल में पहुंचे, जहां पर सभी बुरी चुड़ैलों को कैद करके रखा गया था। क्रॉस संस्था बुरी चुड़ैलों को मारने के बजाय यहाँ कैद कर लेती थी, क्योंकि वह चाहते थे कि जब वह चुड़ैल जिंदा हो तो इन चुड़ैलों की शक्तियों को अवशोषित कर लेगी। अब वह चुड़ैल ठीक वैसा ही कर रही थी। क्लोरी जानती थी कि उसे क्या करना है, इसलिए उसने एलिट के सपनों में जाकर उसे मार दिया, जिससे चुड़ैल की साधना टूट गई और छोटी चुड़ैलों की शक्तियां लेने का उसका जादुई लिंक टूट गया। साधना टूटते ही वह खतरनाक चुड़ैल छुप गई, क्योंकि वह अभी भी थोड़ी बहुत कमजोर थी। पर कोल्डर उसे गुफाओं में घूम घूम कर ढूंढने लगा। जब उसे चुड़ैल मिली तो उसने अपनी तलवार से उस पर हमला कर दिया। हालांकि चुड़ैल अभी भी थोड़ी बहुत ताकतवर थी, पर उसकी साधना भंग हो चुकी थी, जिससे वह अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाई थी। लेकिन फिर भी वह कोल्डर को बराबर के टक्कर दे रही थी। कोल्डर ने भी पूरी ताकत से हमला किया। इस दौरान उसने प्रीस्ट को भी भारी क्षति पहुंचाई और फिर संपूर्ण जादुई लिंक को तोड़कर चुड़ैल को गुफा में वापस खींच लाया। अब कोल्डर लगभग जीत चुका था। बस अब उसे अपनी तलवार से चुड़ैल को मारकर हमेशा के लिए खत्म करना था। लेकिन ठीक इसी समय एक बड़ा धोखा सामने आया। कोल्डर को पता चला कि उसका साथी चुड़ैल के साथ मिला हुआ था। उसने क्लोरी की गर्दन पर चाकू रख दिया। असल में वह चुड़ैलों का प्रशंसक था और बचपन से ही उनकी शक्ति को पाने का इच्छुक था। अब इस विश्वासघात का फायदा उठाकर चुड़ैल पूरी तरह से रिकवर हो गई और कोल्डर पर भयंकर हमला किया और उसे एक अलग ही दुनिया में कैद करने लगी। अब जब चुड़ैल को यह पता चला कि क्लोरी एक ड्रीम वॉकर है और वह अपने दिमाग से सभी चुड़ैलों के मन को नियंत्रित कर सकती है, तो उसने क्लोरी पर अपना जादू चला दिया। चुड़ैल ने क्लोरी को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया और उसकी मदद से सभी चुड़ैलों की शक्तियां अवशोषित करनी शुरू कर दी और चारों ओर वही भयानक वायरस फैलाना शुरू कर दिया। अब चुड़ैल कोल्डर के साथी के सामने आकर उसे बोली, तुम इंसानों के पास कभी चुड़ैलों की शक्तियां नहीं हो सकती, और तुरंत ही उसने निर्दयता से उसे खत्म कर दिया। इस बीच कोल्डर अभी भी अपने विजन में फंसा हुआ था। अचानक उसके सामने उसकी पत्नी प्रकट हुई और कोल्डर से कहा कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, तुम ही वह व्यक्ति हो जो सबको बचा सकता है।
यह सुनते ही कोल्डर की अंतरात्मा जाग उठी और वह अपने विजन से बाहर आ गया। जब कोल्डर विजन से बाहर आया तो उसके सामने वही रहस्यमयी पत्थर पड़े थे जो उसने बहुत पहले एक मासूम चुड़ैल से लिए थे। अब उन पत्थरों की मदद से कोल्डर ने वातावरण को नियंत्रित किया और चुड़ैल को आसमान से बिजली के झटके देने लगा। चुड़ैल भी उसे रोकने के लिए उसकी ओर दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोल्डर अब पूरी तरह से तैयार था। उसने अपनी जलती हुई तलवार निकालकर चुड़ैल को खत्म कर दिया, लेकिन चुड़ैल को पूरी तरह नष्ट करने के लिए उसके दिल को भी नष्ट करना होगा, और अगर उसके दिल को नष्ट किया गया तो कोल्डर भी मर जाएगा। उसने खुद के साथ साथ चुड़ैल को भी खत्म करने का निर्णय लिया और तलवार से चुड़ैल के दिल को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन क्लोरी ने उसे रोककर कहा, मैंने डार्क वर्ल्ड में देखा है कि इससे भी बड़े राक्षस तुम्हारी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे मरते ही उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्लोरी की बात सुनकर कोल्डर रुक गया और चुड़ैल के दिल को अपने पास सुरक्षित रखने का फैसला किया। अब कोल्डर ने काउंसिल का साथ छोड़ दिया और क्लोरी के साथ मिलकर आगे आने वाले खतरों से लड़ने की शपथ ली। दोनों ने एक नई टीम बनाई जो भविष्य में किसी भी बुरी ताकत को रोकने के लिए तैयार रहेगी। और यहीं पर यह रहस्यमयी कहानी समाप्त होती है। लॉन्डो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।